एक समय की बात है, ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव के अंदर एक विशाल पेड़ था। उसे लोग फुसफुसाता पेड़ भी कहते थे। किसी को भी ये नहीं पता था कि वो पेड़ कितने साल पुराना है, लेकिन गांव वालों का मानना था कि वो पेड़ लोगों से बातें करता है। बच्चे अक्सर उसकी छाया में खेला करते थे और पत्तों से आती हवा की सरसराहट में छुपे रहस्यों को सुनने की कोशिश करते, और कभी कभी वो पेड़ उनसे बातें भी करता। ऐसे ही एक बच्चा था किरण। वो बहुत जिज्ञासु और दयालु था। दूसरे बच्चे शिकार करते, पेड़ काटते या लापरवाही से जंगल में आग लगाते, लेकिन किरण हमेशा ध्यान से काम करता था, पौधों को पानी देता और घायल जानवरों की मदद करता। ऐसे ही एक गर्मी की शाम किरण थक कर उसी पेड़ के नीचे बैठा था कि तभी हवा चली और पेड़ की पत्तियां फुसफुसाने लगी कि दया एक बीज है, वो आंखों से ओझल हो सकती है, लेकिन जमीन के नीचे वो बढ़ती रहती है। और ऐसे ही बहुत साल बीत गए और एक बार गांव में बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया। फसलें बर्बाद होने लगी, नदियां सूख गए और खाने पीने की भारी कमी पड़ गई। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए और कई लोग तो एक दूसरे से पानी के लिए झगड़ने भी लगे। लेकिन किरण, जो अब बड़ा हो चुका था, वो शांति से कुछ और ही कर रहा था। उसने अपने बचत से बीज खरीदे और छोटे छोटे कुएं खोदे और उनके आसपास पेड़ लगाना शुरू कर दिया। एक तरफ गांव वाले लोग लड़ रहे थे और एक तरफ किरण शांति से अपना काम कर रहा था। लोग उस पर हंसते थे और कहते थे कि एक बाल्टी पानी से पूरा जंगल नहीं बचा सकते। लेकिन जब बारिश हुई तो गांव में एक चमत्कार हुआ। जहां जहां किरण ने कुएं और पेड़ लगाए थे, वहां हरियाली लौट आई। पेड़ों ने नमी को संभाल कर रखा और किरण के खोदे गए कुएं बारिश का पानी समेटने के लिए तैयार थे। जबकि गांव का ज्यादातर हिस्सा अब भी सूखा और कठोर था। गांव वाले चिंतित होकर किरण के पास आए और बोले, तुम्हें कैसे पता था कि ये सब होगा? किरण उसी पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि ये सब होगा, लेकिन किसी ने मुझसे कहा था, दया हमेशा जमीन के नीचे बढ़ती रहती है। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि भलाई और दया के फल फौरन नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे गहरी जड़ें जमाते जाते हैं, जो दुनिया को शायद बदल सकते हैं।